हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है आरकेएस टैली इंस्टीट्यूट की क्लास में। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक कंपनी बनाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप आरकेएस टैली के नाम का आरकेएस टैली इंस्टीट्यूट के नाम के एक कंपनी बनाएंगे। देन उसके बाद सारा एड्रेस वगैरह आप लिख सकते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में रख दिया सतना। स्टेट में मध्य प्रदेश लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीएसटी कर रहे हैं जिस स्टेट के आप हैं, अपना स्टेट आप ज़रूर लिखें और बाकी का डिटेल आप खुद फिल करें। ये हमने एक्सेप्ट करा दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको एक्सेप्ट कराने के बाद आपको F11 प्रेस करना होगा। गेटवे ऑफ टैली में आप आ गए हैं, देख रहे हैं आप सब? जी सर। कभी आइए। तो हमको यहाँ क्या करना है, F11 करना है। F11 करने के बाद देख सकते हैं ये लिखा हुआ जीएसटी को हमको एस करना है और यहाँ पर हम अपना स्टेट लिखेंगे। उसके बाद हम कंपोजिशन है या रेगुलर है तो वो सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी जीएसटी नंबर डालेंगे। जैसे कि जीएसटी नंबर आपके क्या है, ये मैंने एज एजुकेशनल लिख दिया, बट जीएसटी नंबर स्टेट का आपका स्टेट कोड हो जाएगा, बीच का पेन कोड हो जाएगा आपका और लास्ट का आपका जो इंडिया आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये गलत बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है? क्योंकि हमारी जीएसटी हमने एज एजुकेशन बता रहे हैं आप। अभी पूछ रहा है कि मंथली करना है आपको रिटर्न या आपको क्वार्टरली करना है, तो आप मंथली कर दो क्योंकि आपने रेगुलर वहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इसको पूरा एक्सेप्ट करा दें। हमारा पूरा एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए एक फॉर एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे हमने बोला है कि राम स्टोर भोपाल से हमने टीवी और एसी खरीदा, तो हम एक एक पीस टीवी और एसी खरीदेंगे तो उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। माना कि टीवी 10,000 का है और एसी भी 10,000 का है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा। क्या क्या लेजर आप समझिए। क्रिएट में जाना होगा, पहले हमें क्या करना होगा, लेजर में जाना होगा। लेजर में बनाना होगा राम स्टोर भोपाल। ठीक है। देन उसके बाद इसका सैंडी क्रेडिटर ग्रुप डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चा? सैंडी क्रेडिटर। देन इसके बाद इसका एड्रेस लिखेंगे, रीवा रोड सतना। ठीक है। उसके बाद हम इसका स्टेट लिखेंगे कि किस स्टेट का है, तो मध्य प्रदेश का है। देन उसके बाद पिन कोड लिखेंगे, पिन कोड लिख दिया। उसके बाद क्या करना हमको, अगर यहाँ पर उसका पैन कार्ड है राम स्टोर का तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि राम जो है तो कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अभी फिलहाल के लिए मैं रेगुलर कर देता हूँ। देन यहाँ पर हम राम स्टोर का क्या डालेंगे, जीएसटी नंबर। राम स्टोर का जीएसटी नंबर डालेंगे, एंटर मारेंगे। देखिए यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है क्योंकि मैं ना एज एजुकेशन कर रहा हूँ, ऐसे गलत जीएसटी करके कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब आप मार्केट में काम करेंगे, रियल जीएसटी डालेंगे तो बिल्कुल ऐसा एरर नहीं आएगा। राइट। आगे बढ़ेंगे। मैंने राम का एक लेजर बना दिया। देन एक हमें परचेज का बनाना होगा। परचेज का मैंने बना लिया। परचेज का ग्रुप क्या करेंगे बताइए भैया? परचेज अकाउंट। वेरी गुड। एंटर मार देंगे। यहाँ पर सर्विस और गुड्स मिलेगा तो गुड्स करना है क्योंकि हमें गुड्स पे सर्विस देना है। एक हमको बनाना होगा जीएसटी के बारे में। जैसे हमने बना लिया, हमें कितने % जीएसटी काटना है? 18%। कितना? 18%। और भोपाल की कंपनी है तो राम स्टोर भोपाल से आपने टीवी लिया है ना, तो एस और सी जीएसटी कटेगा। ध्यान रखिएगा, 9% कटेगा क्योंकि स्टेट के अंदर है चीज़ें। ठीक है। तो एस जीएसटी यहाँ पर कर देंगे आप और इसका 9% लगा देंगे। इसका जो ग्रुप होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा। यहाँ पर बोल रहा है टाइप ऑफ टैक्स, तो जीएसटी। अभी एस जीएसटी लगा रहे हैं तो एस का मतलब होता है स्टेट टैक्स। आप स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन आप परसेंटेज आ गया तो 9 कर देंगे। एंटर मार के नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद आप सी जीएसटी के बनाएंगे। सी जीएसटी
9%। ड्यूटी एंड टैक्सेस कर देंगे, जीएसटी कर देंगे। अब देखिए सी का मतलब सेंट्रल होता है, क्या होता है भाई? सेंट्रल होता है। और परसेंटेज समझ में आ रहा भी नहीं था आपके कभी आपके? वेरी गुड। महन जी समझ में आ रहा है? जी सर। वेरी गुड। अभी देखिएगा ये हमारा हो गया। अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमने क्या खरीदा है? स्टॉक आइटम, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? यूनिट बना लेंगे, यूनिट बना लेंगे, ठीक है भाई। तो यूनिट हम क्या कर रहे हैं? पीस में। हमारा एसी और टीवी जो है तो पीस में आएगा, तो पीस में आएगा। और फॉर्मल नेम में भी आप यहाँ पर क्या करेंगे? पीसीएस। फॉर्मल नेम के नीचे जो लिखा है यूनिट क्वांटिटी, तो पीसीएस कर लेंगे आप, ठीक है भाई। एंटर मार देंगे। उसके बाद बैक स्केप से आ जाएंगे और स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम में आएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमको यहाँ पर बनाना है एसी, क्योंकि हमने एसी लिया। एसी में जो हम पीसेस देखिए यूनिट में हमने बना लिया तो आ गया अपने आप। उसके बाद यहाँ से उस जीएसटी को भी एस करेंगे, ठीक है। एसी में जीएसटी कितने % काटना है, एंटर मारेंगे। यहाँ से HSN कोड आ जाएगा, तो HSN कोड डालेंगे 252525। ध्यान रखिएगा, इस HSN पहले 4 अंक का होता था, लेकिन अभी अपडेट कर दिया गया है कि 6 डिजिट आपका HSN होगा ही, इसके ऊपर हो सकता है कम नहीं, लेकिन जो पुराने प्रोडक्ट है अभी भी इसमें 4 अंक का चल रहा है। देखिए उसके बाद यहाँ पर आएगा ऑप्शन कैलकुलेट टाइप, तो आपको क्या करना है? ऑन वैल्यू। उसके बाद आएगा टैक्सबिलिटी, तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये परसेंटेज पूछेगा तो आपको 18% सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद गुड्स सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करा देना है। अब क्या करना है? बहुत ही ईजी अब आपका काम हो गया है। सीधे वाउचर पे आना है गेटवे ऑफ टैली से और F9 परचेज वाउचर पे क्लिक कर देना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बिल नंबर डालना है। क्या डालना है? बिल नंबर हमने डाल दिया RKS01, बिल नंबर RKS01। अब देखिए 1 अप्रैल को हम खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? राम स्टोर भोपाल से। पार्टी नेम लिखा हुआ है, तो राम स्टोर भोपाल हम सेलेक्ट कर देंगे। और ये समझ जाइएगा कि ये सारा डिटेल है, आपको भरना जरूरी होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या करना होगा? रिसीव डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट नंबर जैसे आप किसी ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट नंबर आप लिख सकते हैं। डिस्पैच थॉट, आप किससे माल भेज रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख देंगे बाय TCI ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आ गया? आप कैपिटल लिखेंगे तो बहुत बढ़िया दिखेगा लुक, तो बाय TCI ट्रांसपोर्ट। डेजिनेशन, आप कहाँ पर ये माल ले जाना चाहते हैं, तो भैया भोपाल, तो भोपाल लिख दीजिएगा आप। कोरियर एजेंट का नाम आप लिख सकते हैं, किसी का भी नाम, एजेंट का नाम बाय राज। बिल LR नंबर अगर आपके पास है तो लिख दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मोटर व्हीकल नंबर, आप किस ट्रांसपोर्ट के किस डेडिकेटेड गाड़ी से माल भेज रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं MP08575, ठीक है। एंटर मार देंगे, एंटर मार के एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गए। अब हमने क्या किया? एसी खरीदा। एसी आप करेंगे, कितना पीस एसी खरीदा भाई? 1 पीस। रेट कितना रखेंगे? 10,000। देखिए अपने आप वैल्यू आ गया। उसके बाद आपने क्या लिया? टीवी लेंगे, तो टीवी नहीं बना। तो अगर टीवी नहीं बना है तो हम यहीं से टीवी का लेजर बना देंगे। कैसे बनाएंगे? Alt C से, ठीक है भाई। तो ये हम टीवी कर देंगे। और अगर आप वैसे बनाना चाहेंगे तो वैसे ही बना लीजिएगा आप। ये PCS कर देंगे हम, यहाँ पर S करके GST कर देंगे। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? उसका HSN कोड डाल देंगे। ऑन वैल्यू कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, और यहाँ पर 18% सेलेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गया? और ये गुड्स कर देंगे, क्योंकि हम माल सप्लाई कर रहे हैं, मतलब गुड्स का काम कर रहे हैं। यहाँ 1 पीस कर देंगे, 10,000 कर देंगे। 10,000 करने के बाद देखिए 20 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? GST लगाना है। जो हमने बनाया था हमें इसमें क्या करना है? GST लगाना है। तो हम यहाँ पे SGST सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम SGST सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं आप 18% हमारा कैलकुलेट होके कट गया। ऐसे हम यहाँ C करेंगे तो हमारे यहाँ पर 18% करके वैल्यू कट गया। और उसके बाद हम एक्सेप्ट करा देंगे, न्यू बिल में एक्सेप्ट करा देंगे तो हमारा हो गया। हम पेज अप में इसका बिल निकाल देंगे। बिल निकालने के लिए Alt P करना होगा, एंटर यूज करना होगा, प्रीव्यू में जाके एंटर यूज करना होगा और Alt Z करना होगा। ये आपको बहुत बड़ा इन्वाइस मिल गया।
कि भैया आप राम स्टोर भोपाल को माल बेचा है, तो खरीदा है सर। हाँ, या आपने ख़रीदा है राम स्टोर से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ हमारा आ गया है। बात समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है सारा कुछ है। तो ऐसे आपको काम करना है ध्यान दे करके, और आप सब कर लेंगे ना ऐसा? यस सर। ये हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं आप सभी से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।